एक संत हुए हैं, उनका नाम था उस्मान हेरी। वो जा रहे थे रास्ते से और रास्ते में छत के ऊपर से उनके सिर पे किसी ने राख फेंकी, बहुत सारा राख का ढेर उनके ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही राख गिरी, उनके साथ वाले व्यक्तियों को भी बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि राख उनके ऊपर भी गिरी थी। लेकिन वो इतने बड़े संत, वो संत ने कोई रिप्लाई नहीं किया, संत ने कुछ नहीं बोला। तो वो साथ वाले भक्त क्या बोले, बेचारे चुप हो गए, निकल गए। लेकिन संत जिस वक्त, जिस पल में संत के ऊपर राख डाली गई थी, संत ने उस राख को पोंछ करके दोनों हाथ ऊपर करके बोला था, हे प्रभु, हे खुदा, तेरा शुक्रिया है। अब उनके जो शिष्य थे वो उनसे पूछने लगे कि गुरुदेव, किसी ने राख डाली, आपने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, आपने सोचा कि व्यर्थ में क्यों झगड़ा बढ़ाना, समझ आता है, लेकिन आपने शुक्रिया किया उस परमात्मा का। आपके ऊपर राख डाली गई, आपके ऊपर गंदगी आई और आपने कहा शुक्रिया है प्रभु का, शुक्रिया है प्रभु परमात्मा, हे खुदा। कमाल है, आपने उस खुदा का शुक्रिया क्यों किया, किस लिए किया? आपके साथ तो बुरा हुआ था। संत ने जवाब दिया, संत ने कहा मुस्कुराते हुए कि जब मुझ पे राख गिराई गई थी, जब मुझ पर राख गिराई जा रही थी, उस समय में मैंने चिंतन किया कि मेरे जीवन में तो बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारी अतीत में जन्मों जन्मों में ना जाने क्या क्या करके आया हूं मैं। कभी शेर बनकर के अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए मैंने मांस खाया, निर्दोष जानवरों को मारा, कभी बिल्ली बनकर के चूहों को खाया, ना जाने क्या क्या किया होगा मैंने। मेरे तो इतने भयानक कर्म है, इतने भयानक कर्म, अगर ऊपर से अंगारे भी पड़ते तो कम था, अगर ये शरीर आग में भी जल जाता तो कम था, क्योंकि मैंने बहुत दर्द भरे कर्म किए हैं, निश्चित ही किए हैं। ये आत्मा मुझे महसूस कराती है कि मैं जन्मों जन्मों में बहुत सी आत्माओं को पीड़ित किया है, तभी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ पीड़ाएं मिलती हैं। और उसी पल में जैसे ही राख गिरी तो मैंने ये सोच करके अपने मन पर संयम रखा कि विपरीत वातावरण आएगा, विपरीत निमित्त आएगा, तो मुझे अपने मन पर संयम रखना है। विपरीत वातावरण में मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि बहुत कुछ मैं ऐसा करके आया हूँ। इस जन्म में मुझे शांति का पाठ अगर मेरे जीवन में आया है तो मैं पूर्ण रूप से शांत रहना चाहता हूँ। अब मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि सिद्धालय का, परमात्मा के द्वार का, मोक्ष का शॉर्टकट रास्ता है प्रतिक्रिया नहीं करनी। अब मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अब कुछ भी आए, जो भी आए, उसका शुक्रिया समझ करके, उसको धन्यवाद देकर के स्वीकार करना है, और बस जितना हो सके खुशी से सारी दुनिया को एक दुआ देनी है, एक प्यार देना है और प्यार ही बांटना है। बस मेरे जीवन का यही मकसद है, और यही मकसद मुझे हर कदम बहुत सारी खुशियाँ देता है, बहुत सारा सुकून देता है। जब भी बंधुओं हम लड़ते हैं, गुस्सा सामने वाले ने किया, जब तक सामने वाला जला तब तक वो जला, लेकिन जैसे ही सामने वाले गुस्से की वजह से हम भी प्रभावित हुए और हमने क्रोध करना शुरू कर दिया, तो हम भी जलने लगे और हम बेचैन हो गए, हम डिस्टर्ब हो गए। आप देखना सामने वाले का प्रभाव हमें कितना ज़्यादा प्रभावित कर जाता है और कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाता है। अगर अपने आप से संकल्प कर लेंगे कि नहीं, मुझे विपरीत वातावरण में कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी,
तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। और अगर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो शांति कभी भी खंडित नहीं होगी। हम सदैव शांत बने रहेंगे और भीतर में आनंद आनंद का झरना रहेगा।